हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में ज्योमेट्री के लाइन एंड एंगल की थ्योरी करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है तो जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं मापा जा सकता उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये क्या है? एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु है। इसकी ना तो लंबाई, चौड़ाई, ना ही ऊंचाई माप सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे लाइन या रेखा। लाइन या रेखा तो एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तथा इसका केवल लंबाई होती है। इस प्रकार एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है? रेखा बनता है। इसकी केवल क्या होती है? लंबाई होती है। इसका अंत बिंदु नहीं होता है, दोनों तरफ आगे जा सकता है। अगला क्या है? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड का क्या होता है? दो अंत बिंदु होता है, दो फिक्स पॉइंट होता है। दो क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। अगला क्या है? रे यानी किरण। अगला क्या है? किरण। एक किरण का एक अंत बिंदु होता है। किरण का क्या होता है? किरण का एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट 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 होता है। इसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। लाइन को ए बी दोनों तरफ एरो देकर दर्शाते हैं। किरण को एक फिक्स पॉइंट होता है और एक एरो के दर्शाते हैं। रेखाखंड को किससे दर्शाते हैं? दोनों तरफ फिक्स पॉइंट से दर्शाते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं दो रेखाएं जो एक तल में स्थित है और उनकी कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, समांतर रेखा कहलाती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। ये क्या है? ए बी और सी डी क्या है? एक समांतर रेखा है। क्या है? एक समांतर रेखा है। इसके बीच की दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। पर आगे क्या है? लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन। दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती है और एक दूसरे के समकोण पर काटती है तो लंब रेखा कहलाती है। किस पर काटती है? समकोण पर काटती है। किस पर काटती है? समकोण पर काटती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लंब रेखा कहते हैं। आगे चलिए हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। अगला क्या पॉइंट है? कनकरेंट लाइन। क्या है? कनकरेंट लाइन है। तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संगामी रेखा कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है। एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। कुछ पॉइंट है।
एक रेखा में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। एक रेखा में कितना होता है? अनंत बिंदु होता है, अनंत बिंदु होता है। दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेद एक बिंदु होता है। तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? एक बिंदु होता है। एक दी हुई बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची गुजरती है और इन रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। एक बिंदु से अनेक रेखा खींचा जा सकता है। केवल एक रेखा किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर गुजर सकती है। केवल एक रेखा किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर गुजर सकती है। जब दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई अन्य प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है। एक प्रतिच्छेद रेखा को आमतौर पर ट्रांसवर्सल कहा जाता है। क्या कहता है? ट्रांसवर्सल कहा जाता है। दो या दो से अधिक समांतर रेखा को दो ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। ये क्या है? ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ। तो ए बी का जो रेशियो होगा, ए बी बटे सी का जो रेशियो होगा वही होगा बी डी बटे डी एफ का रेशियो होगा। यानी 2:3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल। क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या है? न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। समकोण, एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अधिक कोण, थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अगला क्या है? सीधा कोण या रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण थीटा का जो मान होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। आगे चलिए, अगला क्या है? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगला क्या है? समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोण को समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। ये क्या है? x, ये क्या है? y। तो कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसे हम लोग क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा।
तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 10 का सप्लीमेंट्री 170 हो जाएगा। 20 का 70 और सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 60 और सप्लीमेंट्री 150। 40 का 50 और 140। इसी तरह से 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगला क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्या है, एडजेसेंट एंगल। दो कोण आसन कोण कहे जाते हैं। दो कोण आसन कोण कहे जाते हैं। उभयनिष्ठ भुजा ए या बी, ए कोण बी आसन कोण हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उनकी वे भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। अगला क्या है, लीनियर पेयर। एक रैखिक युग्म आसन कोण का एक युग्म है जिसकी उभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण होती है। रैखिक युग्म कोण को संपूरक होते हैं। रैखिक युग्म के कोण संपूरक होते हैं। क्या होता है, संपूरक होता है। y है, x है, तो कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल अराउंड द पॉइंट। एंगल अराउंड द पॉइंट, ये क्या है, θ1 है, θ5 है, θ2 है, θ4 है, θ3 है, θ4 है। तो θ1, θ2, θ3, θ4 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अगला क्या है, एंगल बाइसेक्टर। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। जब एक रेखाखंड किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है तो उसे कोण को समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विभाजक कहते हैं। ये क्या है, कोण है ए, ओ और बी। एक रेखाखंड द्वारा इसे दो बराबर भागों में काटा जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक कहेंगे। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण ए ओ कोण बी ओ सी, कोण ए ओ सी, यहाँ पे सी होगा बराबर कितना होगा, 1/2 कोण ए ओ बी। कोण समद्विभाजक कोण के दोनों पक्षों से समान दूरी पर होता है। क्या होता है, समान दूरी पर होता है। समान दूरी पर होता है, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। AC बराबर BC। अगला क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो ये कोण दो आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
करस्पॉन्डिंग एंगल ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य एंगल जब दो समांतर रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा काटा जाता है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एंगल जब दो समांतर रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा काटा जाता है तो कोण ए कोण बी ये दोनों कोण का जोड़ आपस में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब तिर्यक रेखा को एक ही और बने कोण का कोण समद्विभाजक खींचा जाता है ये क्या है, कोण समद्विभाजक ये तो ये भी ये थीटा टू थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2a थीटा प्लस 2a बराबर 180 डिग्री, 2 कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस a बराबर 180 डिग्री। तो थीटा प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।